Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today once again I am going to give you a grammar tip. आज हम लोग बात करेंगे has, have and had के इस्तेमाल की. Has, have और had. अच्छा, इसमें आप लोग सिंपली ये जहन में रखिएगा कि जब हम हैज़ और हैव की बात करते हैं तो ये ज़माने हाल में यानी कि इन प्रेजेंट पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. पोजेशन इन प्रेजेंट टेंस. अच्छा, इसके साथ ही जब हैड की बात करेंगे तो ये भी पोजेशन के लिए होता है, लेकिन ये पोजेशन जो है दैट इज़ इन पास्ट. पोजेशन इन पास्ट यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई से दैट आई हैड अ कार, आई हैड अ कार. अच्छा, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आई हैव अ कार. हैड अ कार है तो वो पोजेशन पास्ट की है, और हैड हैव अ कार है तो प्रेजेंट की है. ठीक है जी. अच्छा, इसमें ना एक चीज़ का आपने जहन में रखना है कि ये जो हैज़ होता है प्रेजेंट में, ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ आता है, जबकि हैव जो होता है ये आई, यू, वी और प्लूरल नाउन्स के साथ आता है. ठीक है जी. यानी कि ये आपने जहन में रखना है. और पास्ट की जब हम बात करेंगे तो पास्ट में फिर सब के साथ हैड ही आता है, कोई चेंज नहीं होता. दूसरे नंबर पे ये जहन में रखिएगा कि ये सारे के सारे हैज़ है, हैव है, हैड है, ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं. दे आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंस. यानी कि एक तो ये पोजेशन प्रेजेंट और परफेक्ट ये दिखाते हैं, दूसरे नंबर पे ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं. परफेक्ट टेंस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है जी. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना इसमें, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव होगा. ठीक है जी. तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो हैं, जैसे इफ़ आई से दैट शी हैज़ अ नाइस कार, तो इसी को हम शी हैड अ नाइस कार भी कर सकते हैं. ठीक है जी. इसी तरह से इफ़ आई से दैट दे हैड प्योर थॉट्स, तो हम यहाँ पर दे हैव प्योर थॉट्स भी कर सकते हैं. ठीक है जी. दे हैड है तो पास्ट है, हैव है तो प्रेजेंट है, हैज़ है तो प्रेजेंट है, हैड है तो पास्ट है, हैव है तो प्रेजेंट है, हैड है तो पास्ट है. ठीक हो गया. इसके जब नेगेटिव बनाने होंगे तो आप लोग सिंपली इसको हैड के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि आई हैड नॉट अ कार, आई हैव नॉट अ कार, शी हैज़ नॉट अ नाइस कार, शी हैड नॉट अ नाइस कार, they had not pure thoughts, they have not pure thoughts.
अच्छा, इसके बाद ये भी हो सकता है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इस हैज़ और हैव को बाहर ले आते हैं। हैज़ शी अ नाइस कार, आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैड शी अ नाइस कार, आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए अब जो हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी, इसमें इफ़ आई से दैट शी हैज़ फिनिश्ड, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, तो इसी तरह से ये शी हैड फिनिश्ड भी हो सकता है और शी विल हैव फिनिश्ड भी हो सकता है। साथ में कोई फ्यूचर का रेफरेंस आ जाएगा, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय टुमारो आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये मतलब स्ट्रक्चर सेम हो सकता है। इसी तरह से इफ आई से दैट दे हैव परचेज्ड दिस शॉप, तो दे हैव की बजाय हैड भी आ सकता है, दे हैड परचेज दिस शॉप, और दे विल हैव परचेज दिस शॉप बाय टुमारो, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। नेगेटिव बनाएंगे तो ऑब्वियसली हैज़ हैड के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास तीनों टेंसेस के अंदर आप कह लें कि हैज़, हैव, हैड और शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल भी हो सकता है। Then that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cap. तो ये छोटा सा इस्तेमाल है इसका हैज़, हैव, हैड का। ये पोजेशन के लिए यूज़ होता है या फिर परफेक्ट टेंसेस की ऑक्सिलरी है। तो आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा। आप लोग ख़ुद से इसकी एग्जांपल्स जनरेट किया करें ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। तो प्रैक्टिस जो है दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर यू कैन से दैट ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।